कुछ लोग कहेंगे कि अगर देश में हालत सही में इतनी बुरी है तो मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा। अगर देश सही में डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो मेरा मुंह बंद कैसे नहीं कराया गया अभी। हाल ही के दिनों में ध्रुव राठी सोशल मीडिया पर छा गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले देश की हकीकत को देश की जनता के सामने लाने का काम किया है, जिससे ध्रुव राठी रातों रात फेमस हो गए। उन्होंने एक वीडियो में प्रधानमंत्री को तानाशाह बताया। विपक्ष पर लगातार सीबीआई और ईडी की रेड पड़ती जा रही है और विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। कई नेता और मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, यानी कि विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। ध्रुव राठी ने मिमिक्री कर मोदी सरकार के विज्ञापनों पर कटाक्ष किया, जैसे कि एक लड़की अपने पापा से कह रही है कि पापा, मैंने कहा था ना कि मोदी जी हमें घर ले आएंगे। उन्होंने वॉर रुकवा दी। ऐड देखिए दोस्तों, मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की गई उनसे खुद ही सुन लो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इनके बिकाऊ एंकरों ने बार बार क्या झूठ चलाया। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर्स सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 घंटे के लिए वॉर रुकी थी। राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए। और अमित शाह के अनुसार तो ये वॉर 3 दिन के लिए रुक गई थी। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में बैठा है। अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लो। तो ध्रुव राठी ने इस वीडियो का पर्दाफाश कर दिखाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना झूठ बोलते हैं और कितना गंदा प्रचार कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी गई है, बल्कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ध्रुव राठी ने कहा कि मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारा देश असल मुद्दों से भटकता जा रहा है और कंगाल भी होता जा रहा है, डूबता जा रहा है जहाज की तरह। और हम देख रहे हैं अपने देश को डूबते हुए, कैसे बेरोजगारी, भुखमरी से देश जूझ रहा है और सरकार में बैठे हर एक भ्रष्टाचारी नेता देश की भोली भाली जनता के पैसे से ही उनका शोषण कर रहे हैं और उनके हक अधिकारों को भी अजगर की तरह निकल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए ताकि वह चुनाव प्रचार ना कर सके और ना ही चुनाव लड़ सके। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही बीजेपी पार्टी रोज किसी न किसी सरकार पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़वा रही है और विपक्षी नेता तभी चैन की सांस लेते हैं जब वह बीजेपी का पट्टा अपने गले में ना पहन ले। आगे ध्रुव राठी ने यह भी कहा कि यह चुनाव अगर बीजेपी जीत गई तो देश के हालात कोरिया की तरह हो जाएंगे, फिर चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते हर एक व्यक्ति तक यह खबर फैलाओ कि धर्म के नाम पर आपसे वोट लिए जाते हैं और यह सरकार गुंडे और तानाशाहों की बनने जा रही है। सरकारी संस्थाओं, संसाधनों को बेचा जा रहा है। पूरा देश गर्त में चला जाएगा, फिर ना कभी देश में फिर चुनाव होंगे। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाइए। एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। स्टेप 2, वोट करना मत भूलिए। इस पर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता है। चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब है वोटिंग। स्टेप 3, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं देश में 30 से 35% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते। अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को कन्विंस कीजिए। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए। तो इतनी सी जरूरत है, हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।
कुछ लोग कहेंगे कि अगर देश में हालत सही में इतनी बुरी है तो मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा, अगर देश सही में डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो मेरा मुंह बंद कैसे नहीं कराया गया अभी। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ऐसी चीज चल ही नहीं सकती है यहाँ। इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। कोई सेंस है इस बात का? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो, और उनका क्या जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है। इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और 100 से ज्यादा एफआईआर कराई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है, चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कभी नहीं कहा था कि देश ऑलरेडी 100% डिक्टेटरशिप बन गया, मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूं। लोगों को अपनी गाड़ी की इतनी चिंता होती है कि एक छोटा सा स्क्रैच या डेंट भी लग जाता है ना, चिल्लाने लग जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ डेमोक्रेसी की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं, इस तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस गाड़ी की कि लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही है। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की ये हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक भी हो? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।